हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जो कि है आपका जीरो टू हीरो सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। तो चैप्टर 12 यानी कि क्लास आपकी 12 है, जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेशनल पार्क्स यानी कि आपके राष्ट्रीय पार्क्स बोल सकते हैं आप, राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हैं, उनको जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि नेशनल पार्क्स कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में हैं, बट फिर भी उसकी डिटेल नॉलेज जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ध्यान से देखते हो शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको एटलीस्ट नेशनल पार्क से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उसमें कभी भी जो है वो फेल नहीं होंगे, यानी कि उसको जो है वो सही टिक करोगे। लास्ट में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमारा फॉर्मेट है। और ज्योग्राफी में बहुत जल्दी आप जो है वो हीरो बनने वाले हो, क्योंकि ज्योग्राफी हमारी कुछ चैप्टर्स बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो बच्चे खुचे होंगे, इवन आपके जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, आपकी सॉइल किस टाइप की होती है, ये सब भी आपके जो है वो लास्ट में कवर करवाए जाएंगे जब ज्योग्राफी के मेन चैप्टर हो जाएंगे। क्योंकि हमारा आपको हीरो बनाने का प्रण है हमारा, तो ये भी आपको सब कुछ जो है वो पता होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ें, मतलब कि मेन टॉपिक के ऊपर जाऊं मैं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आजकल जो है वो नेशनल पार्क न्यूज़ में भी रहे हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। बट 2021-22 के आसपास जो है वो कुछ आपकी जो है वो एक न्यूज़ आई थी, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर ये बोला जा रहा था, ये एक हिमाचल प्रदेश का मैप है, पूरा को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी हम चलकर जो है वो कवर करेंगे। आपको पता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ठीक है, उसके बाद आपका पिन वैली नेशनल पार्क है, ठीक है, पिन वैली हो गया। और उसके बाद आपका जो है वो रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, और इसके बाद आपकी कंवर सेंचुरी हो गई, ठीक है। तो ये बोला जा रहा था कि, और इसके अलावा एक और था आपका खीर गंगा, तो ये बोला जा रहा था कि इनको जो है वो मर्ज किया जाएगा आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। तो ये एक न्यूज़ थी जिसका बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि अगर आप नेशनल पार्क पढ़ रहे हो। तो ये बोला गया है कि खीर गंगा, जो आपका खीर गंगा है, पिन वैली है, उसके बाद आपका जो है वो रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे सभी को, और कंवर सेंचुरी है। इनको मर्ज कर जो है वो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में जो है वो मिलाया जाएगा। और उसके बाद जो उसका एरिया बढ़ेगा, उसके बाद वो जो है वो थर्ड लार्जेस्ट पार्क होगा आपका कंट्री का। ठीक है। तो अगर कभी आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए कि किस किस को मिलाया जाएगा, तो खीर गंगा हो गया, पिन वैली है, रूपी भाभा है, और उसके बाद कंवर सेंचुरी है। ये याद रखिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करेंगे, उसमें जो है वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो ये हो गई बात क्लियर, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए बात करते हैं आपके नेशनल पार्क्स यानी कि हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट। इन्हीं से ही अगर नेशनल पार्क से आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं से ही बनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला है आपका द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, सबसे बड़ा, यानी कि आपका लार्जेस्ट बोल लीजिए हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो है आपका द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। फिर आता है आपका पिन वैली नेशनल पार्क, उसके बाद आपका खीर गंगा नेशनल पार्क, फिर आता है आपका इंद्रकिला नेशनल पार्क, और उसके बाद आता है आपका सिंबलवाड़ा नेशनल उद्यान या नेशनल पार्क। ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर क्लियर होगी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है आपका द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कैसे है, क्या है, कितना एरिया है, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे चलकर। अच्छा, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, वो है आपका सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। यहीं से शुरुआत करते हैं। ये कौन सा एरिया है आपका, बिल्कुल अब तक तो आपको पता लग गया होगा, सिरमौर। सिरमौर है ये। तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है आपका, सिरमौर में पड़ता है, ठीक है, सिरमौर में। ये चीज़ याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा, सिरमौर, आपको पता है सिरमौर की सीमा हरियाणा के साथ भी लगती है। तो कई बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, मतलब कि ऐसा कौन सा पार्क है जो कि क्लेसर नेशनल पार्क है आपका हरियाणा में, उसके साथ जो है वो बाउंड्री साझा करता है, यानी कि उसके साथ जो है वो शेयर करता है बाउंड्री, तो उसका आंसर होगा आपका सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। क्योंकि सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है, उसी के साथ हरियाणा का जो है वो क्लेसर नेशनल पार्क भी आपका लगता है। तो हो गया क्लियर कि एक तो ये स्मॉलेस्ट है हिमाचल प्रदेश में, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद क्या है कि हरियाणा का एक पार्क है क्लेसर नेशनल पार्क, जिसके साथ जो है ये अपनी बाउंड्री को जो है वो साझा करता है। हो गई क्लियर, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी,
कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 3 नेशनल पार्क हैं। एक आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि सबसे बड़ा है, फिर आपका इंद्रकीला नेशनल पार्क आता है और उसके बाद आता है आपका खीरगंगा नेशनल पार्क। तो 3 आउट ऑफ 5 3 किस्में हैं आपके कुल्लू में है और एक किस्में है आपका, एक है आपका सिरमौर में। उसके बाद ये वाला एरिया मतलब कि यहाँ पर कौन सा है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला है आपका लाहौल एंड स्पीति। तो आपको क्या समझ आया, आपको ये समझ आया कि आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड 3 ही डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। एक तो आपका कुल्लू हो गया जिसमें सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है 3, फिर आपका लाहौल एंड स्पीति हो गया जिसमें 1 आता है, और उसके बाद हो गया आपका सिरमौर जिसमें 1 आता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 नेशनल पार्क। आ गई समझ। और कौन सा जो है वो क्लेसन नेशनल पार्क के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो है आपका सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है और सबसे छोटा आपका सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है। तो 3 ही डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है वो नेशनल पार्क से याद करने हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करेंगे, तो वो आपकी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने वीडियो को सेपरेट कर दिया है। पहले अच्छे से राष्ट्रीय उद्यान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका अब से बाद कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जो है वो याद ना आए, ठीक है, कि आप ये बोलो कि मुझे नेशनल पार्क से रिलेटेड ये चीज़ नहीं पता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए 2023 में सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो न्यूज़ में रहा है, ठीक है, 2023 में। अब न्यूज़ में रहा है तो ऑब्वियस ये चांसेस है कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये किस लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फर्स्ट टाइम टाइगर स्पॉट किया गया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम। वैसे तो पहले भी आता होगा, ऐसा नहीं है कि सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क में टाइगर आते जाते नहीं है, बट कैमरे में बात हो रही है कि कैमरा ऑन कैमरा जो है वो फर्स्ट टाइम इसको जो है वो इमेजेस ली गई है फरवरी 2023 में। तो ये न्यूज़ में रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा जो है वो इससे रिलेटेड पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। मैप आपने समझ लिया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं। वैसे तो मैक्सिमम चीज़ें यहीं पर क्लियर हो गई, फिर भी कुछ पॉइंट बचते हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है। इसको कई बार ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क GHNP भी लिखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसे राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1 मार्च 1984 में हुई थी। फर्स्ट क्या है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, सेकंड क्या है कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में हुई थी। कुल क्षेत्रफल इसका 1171 वर्ग किलोमीटर है, 1171 किलोमीटर स्क्वायर। अगर किसी भी पार्क के बारे में आपको कुछ नहीं पता है तो ये 3 चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला किस डिस्ट्रिक्ट में कब हुआ बना था, ठीक है जी, और फिर क्या है कि 1100, ये बुक्स में आपको जो है वो 700 समथिंग कुछ मिलेगा लिखा हुआ, वो नहीं है, 1171 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, 23 जून 2014 को प्राकृतिक विश्व धरोहर जो है वो बन गया था, यानी कि यूनेस्को की एक 38वें सत्र हुआ था दोहा में, कतार की राजधानी, उसमें इसको जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 2014 में कब इसको जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। वो किया गया था 2014 में, और कहाँ किया गया था, वो किया गया था कतर की राजधानी कौन सी, दोहा में। तो ये आपको 3-4 पॉइंट इसके बारे में जो है वो याद रखने हैं। अच्छा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में समशीतोष्ण वन वनस्पति और जीवों के चीन जापानी क्षेत्र का सबसे पश्चिमी विस्तार जो है वो माना जाता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए डिटेल की अगर बात की जाए तो बताने को तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो है वो 865 प्लस के करीब जो है वो पेड़ और वन्य जीव है, 209 जो है वो पक्षियों की प्रजाति है, उसके अलावा 320 जो है वो तितलियों की प्रजातियां हैं, 250 जड़ी बूटियों की प्रजातियां हैं। बट इन सब का जो है वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो आपके स्पेशली अगर आप क्लास 3 की तैयारी कर रहे हो या किसी और की कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। ये होता है आपके मेंस वगैरह के लिए अगर आप लिखना चाहते हो। एक और चीज़, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि हम TGT की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसके लिए सफिशिएंट है। सेकंड है, आप किसी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए सफिशिएंट है। तो भाई ये HPG के सभी के लिए सफिशिएंट है। जब ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका बचेगा जो कि आपको नहीं आएगा। बाकी एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं कि एक आधा क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से निकाल देते हैं, बट आपको जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। कोई भी एग्जाम हिमाचल प्रदेश का जिसमें हिमाचल जीके पूछी जाती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट आपको ये जो आपका नेशनल पार्क है उससे रिलेटेड इतने ही पॉइंट याद रखने हैं कि कुल्लू जिला 1 मार्च 1984 को, 2014 को यूनेस्को में शामिल, 1171 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है, और दोहा में जो है वो इसको ऐड किया गया था 38वें सत्र में, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। पिन वैली कहाँ पर है, ठीक है, पिन घाटी भी बोलते हैं इसको, लाहौल स्पीति में है, ठीक है। 9 जनवरी 1987 को जो है वो इसकी स्थापना हुई थी एज अ नेशनल पार्क, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका लाहौल एंड स्पीति। सेकंड है 1987 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। एरिया कितना है इसका, 675 वर्ग किलोमीटर, 675
किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है 675, ठीक है। और पिन वैली भारत में ब्लू शिप की अंतिम शेष आबादी का घर है। तो यहां पर आपको क्या है कि ब्लू शिप जो है वो देखने को मिलेगी, तो ये आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है। 4 पॉइंट इसके बारे में। लाहौल स्पीति में है, दोबारा से रिपीट करेंगे। 1987 में जो है वो इसको 1987 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 675 किलोमीटर स्क्वायर और ब्लू शिप जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उनका अंतिम शेष आबादी जो बची है वहाँ पर घर इनका माना जाता है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कुल्लू जिले में है। 2010 में एज अ राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना हुई थी और एरिया जो है वो 710 वर्ग किलोमीटर है। 5500 मीटर की ऊंचाई यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इसको एक बार चेकआउट अच्छे से कर लीजिएगा। वैसे ऊंचाई याद करने की इस मतलब कि आपको ये आपके नेशनल पार्क में ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालय नेशनल उद्यान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। जो खीरगंगा नेशनल पार्क है उसकी सीमा जो है वो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के साथ भी लगती है। इसलिए बोला जा रहा है कि खीरगंगा को प्लस मैंने आपको बताया था पिन वैली नेशनल पार्क को, रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, सभी साथ साथ है। तो इनको बोला जा रहा है कि नेशनल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में इनको मिला दिया जाएगा ताकि ये जो है वो कंट्री का 3rd लार्जेस्ट आपका जो है वो पार्क बन सके। बट ये कब होगा ये आने वाले समय में आपको पता लगेगा। तो क्या क्या पॉइंट हो गए भाई? एक तो कुल्लू जिले में है खीरगंगा, सेकंड 2010 में नेशनल पार्क बना था, तीसरा 710 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है वो एरिया है और अपनी बाउंड्री जो है वो आपकी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ जो है वो साझा करता है, ठीक है, मतलब उसके साथ शेयर करता है। हो गया भाई, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना चाहते हो बुक्स उठा लेना, बट इससे ज़्यादा इससे कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए कौन कौन से 3, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली और खीरगंगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू जिले में है। 2010 में ही सेम 104 वर्ग किलोमीटर है और 250 से अधिक प्रजातियों का घर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट क्या हो गया कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है आपका जो इंद्रकिला है। सेकंड क्या है कि 2010 में ये बना था राष्ट्रीय उद्यान और या नेशनल पार्क और 104 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है वो एरिया है। तो ये 3 पॉइंट आप इसके बारे में अच्छे से याद रखिएगा, ज़्यादा पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है परीक्षा बूस्टर का। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, 5000 के करीब मेंबर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो, पता ही है आपको कि 30 मार्क्स के करंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या है कि परीक्षा बूस्टर को जरूर फॉलो करके रख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको इंपॉर्टेंट ही इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर मिलेगी। बहुत सारे फेक चैनल भी बन गए हैं, तो परीक्षा बूस्टर का लोगो देख लीजिएगा किस तरीके का है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है सिंबलवाड़ा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान। सिंबलवाड़ा अभी मैंने बताया 2023 में न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पर टाइगर को जो है वो स्पॉट किया गया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा। तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पोंटा घाटी में पड़ता है। अच्छा देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको से पूछे जा सकते हैं और आपको याद भी रखने हैं। 1958 में सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि इसको डायरेक्टली नेशनल पार्क नहीं, इसको पहले जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम कल कवर करेंगे, कौन कौन सी है। अप्रॉक्स 32 के करीब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बाकी कल ही पता लगेगा, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। उस समय जब इसका एरिया जो था वो 19.03 किलोमीटर स्क्वायर था, 19.03 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। फिर क्या करा, 2010 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो इसमें 8.88 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ऐड किया गया और अब इसका टोटल एरिया जो है वो 27.88 वर्ग किलोमीटर है। अब ये 3 पॉइंट बनते हैं, तीनों से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन कि भाई सिंबलवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? जब आपके पास वन्यजीव अभ्यारण्य लगा दिया यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगा दिया तो आंसर होगा 1958। सिंबलवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य का जो एरिया था वो कितना था या कितना है, ये था ही पूछेंगे, तो 19.03 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 2010 में, ये क्वेश्चन एक बनेगा। और उसके बाद क्या है कि उसमें कितना एरिया ऐड किया गया था? तो 8.88 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो ऐड किया गया था और अब कितना एरिया है? तो 27.88 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कि कहाँ पर स्थित है, तो सिरमौर घाटी में जो है वो, मतलब सिरमौर जिले में जो है वो पड़ता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सिंबलवाड़ा से रिलेटेड याद रखिएगा क्योंकि इसको पहले वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बाद जो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य को आप नेशनल पार्क बना सकते हैं बट नेशनल पार्क को आप डाउनग्रेड करके वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं बना सकते, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वन्यजीव अभ्यारण्य कितना एरिया था, कितना ऐड किया गया, उसके बाद कितना क्षेत्रफल बना, वो चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर गोरल
हिमालय काला भालू, चीतल, सांभर, हनुमान लंगूर, चितीदार हिरण, ये सारे जो है वो यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको जो है वो याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछा जाए कि सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क में गोरल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट कई बार आ जाता है इस तरीके के क्वेश्चन भी। तो ये आपके सिंबलवाड़ा के बारे में आपने जो है वो याद रखना है। ठीक है जी, चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन क्या है? नाम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पर है? कुल्लू में है, 1984 में बना था, 1170 किलोमीटर स्क्वायर जो है वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान लाहौल स्पीति में है, 1987 में बना था, 675 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में है, 2010 में बना था, 710 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में है, 2010 में बना था, 104 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान सिरमौर में है, 2010 में बना था, 27.88 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। तो ये चार्ट के थ्रू आप जो है वो शॉर्टकट याद रख सकते हो, इसलिए मैंने आपके लिए बना लिया कि ताकि आपको जो है वो याद रहे। बाकी डिटेल जो है वो आपको याद रखनी है इस तरीके से कि भाई जो डिटेल आपको ऊपर दी गई है वो आपको सारी जो है वो पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, कि क्या क्या मैंने आपको बताया है। बाकी तो मैप के थ्रू आपको पता लग गया, ये आज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज के बाद आपको इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, बस ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा रट्टा मारना पड़े। ठीक है, नोट्स आप खुद से बनाएंगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई क्लियर। अच्छा, कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आज इंग्लिश वालों के लिए भी मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया। हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 25 मार्च 1974 को। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे ये फॉरेस्ट वाले में भी कवर होगा, बट मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। हिमाचल भूमि संरक्षण अधिनियम 1978 में आया था और हिमाचल वन अधिनियम 1982 में आया था, यानी कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन 1974 में बनी थी। हिमाचल लैंड कंजर्वेशन एक्ट कब पास किया था? 1978 में। और हिमाचल फॉरेस्ट एक्ट जो है वो 1982 में। तो ये तीन आप याद रख सकते हैं। बाकी जब फॉरेस्ट वाली वीडियो आएगी तो उसमें भी जो है वो कवर करवाया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई। चलिए बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चन पैटर्न की, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से पूछे गए हैं उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ARO में क्वेश्चन आया है, क्लर्क में भी आया है। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन है, सिरमौर जिला। इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने बता दिया। ये भी क्वेश्चन आता है तो भी आप कर लोगे, डिटेल वाला क्वेश्चन आता है तो भी आप कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी हेरिटेज साइट कौन सी है? ठीक है, हेरिटेज साइट दूसरी, ठीक है, तो वो है आपकी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सेकेंड हेरिटेज साइट, फर्स्ट है आपकी कालका शिमला रेल लाइन। इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। तो ये आपका पूछा गया है अलाइड सर्विसेज में क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है आपका HP क्लर्क में, उसके बाद ETI के एग्जाम में भी पूछा गया है कहीं पर, और भी 1-2 एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? तो भाई कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये तो आप आंख बंद करके लगा दोगे, बट लगाने नहीं है, ऑप्शन ज़रूर देखने हैं। नेक्स्ट है, इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 2010 में जो है वो की गई थी। 2010 में एरिया कितना है? 104 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। पता है इतना तो अब तो पता लग गया होगा। कहाँ पर स्थित है इंद्रकिला? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ये 3 पॉइंट तो आपको हर एक के बारे में जो है वो पता होने ज़रूरी है। नेक्स्ट है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में जो है वो शामिल किया गया था? मतलब कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में। तो ये किया गया था 2014 को। ठीक है, 2014 में सही आंसर है। कहाँ पर पड़ता है? कुल्लू में पड़ता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ। टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, ऑफिशियल GK स्टडी, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिल जाती है, क्विज़ वगैरह हम शेयर कर देते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो भारत की जो है वो 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, 32वीं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ठीक है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, तो वो है आपका सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा डिफरेंट करके भी पूछ सकता है। अगर आपके पास सिंबलवाड़ा ना दिया जाए और आपके पास अदर जो है वो 4 दे दिए जाए, तो आपको उनका एरिया जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए किलोमीटर स्क्वायर में। उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो ये पता लगा पाओगे कि किस तरीके से कौन सा छोटा है।
अगर सिंबलवाड़ा को जो है वो निकाल दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 754 किलोमीटर स्क्वायर, इंद्रकिला नेशनल पार्क 104 किलोमीटर, खीरगंगा नेशनल पार्क 710 किलोमीटर और पिन घाटी नेशनल पार्क 675 किलोमीटर। इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, कौन सा इनमें से गलत है? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 754 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया कि कितना है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इंद्रकिला ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये सही। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसी स्टेटमेंट के तहत आपके पास यहाँ पर जो है वो कब नेशनल पार्क बने थे उसका ईयर भी पूछा जा सकता है, और इसी की जगह जो है वो डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जा सकती है कि भाई ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मैच नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क कुल्लू जिले में स्थित नहीं है? नहीं पूछा गया है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क बिल्कुल कुल्लू में है, खीरगंगा बिल्कुल कुल्लू में है, इंद्रकिला कुल्लू में है, पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? लाहौल एंड स्पीति में। तो ये तीनों कहाँ पर पढ़ते हैं? तीन आपके कहाँ पर पढ़ते हैं? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है वो इससे बनेंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट आपके आए हुए थे। ठीक है, और हर एक का रिप्लाई भी हमने किया है। तो आज की इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 300 लाइक। ठीक है, 300 लाइक्स तो आप चुटकी बजाते ही कर दोगे, बट होने चाहिए जल्दी। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। बाकी आप परीक्षा बूस्टर पर हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।